हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहां दोस्तों यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अगर एग्जाम 2022 में है, आप अगर इंटर के विद्यार्थी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा और साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप यानी कितने क्वेश्चन को जो है अपने से यानी सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत कम समय आपके पास बचा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको प्रैक्टिस करना है और आपको अपना यानी अनुभव को चेक करना है कि आपका यानी जो आप किस पानी में है, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। इससे आपको एक बहुत बड़ी अनुभव भी हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए गाइस, शो शुरू करते हैं। इसमें कुछ इसका निर्देश दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न है। प्रश्न के 7 यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक सही करना, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर आपको क्या करना है, चिन्हित करना है, जिसमें आपको 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना होता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। क्या होगा, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सिंधु सभ्यता को यानी किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता को जो है ये किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ये चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आदि यानी ऐतिहासिक काल में रखा गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, ऐतिहासिक काल में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। सिंधु घाटी निवासियों को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सभी बच्चों को पता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये आपका आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे देख पा रहे आप लोग। कालीबंगान जो है स्थित कहाँ पे है, सिंध में है, आपका पंजाब में है, राजस्थान में, आपका बंगाल में। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कालीबंगान जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत क्लास में बताया भी है। ये राजस्थान में स्थित है और कालीबंगान में आपको पता होगा कालीबंगान का अर्थ क्या होगा, ये आप लोग यानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीपों में महाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास यानी हुआ था। गोदीवाड़ी के मैदान में हुआ था, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, आपका महानदी के मैदान में। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहली सभ्यता का जो विकास हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये आपके सिंधु के मैदान में हुआ था। आपको इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की, यानी हड़प्पा की बस्तियां ने जो की खुदाई जो किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था, सर विलियम जॉनसन या मार्टिन वेलर, या ए और सी दोनों। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताए थे कि इसका आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। सर जॉन मार्शल और मार्टिन वेलर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्या कहलाता है कि मुद्रा राक्षस की रचना यानी थी, यानी मुद्रा राक्षस की जो है रचना यानी किसने किया था। 6 नंबर सवाल का आपको पता होना चाहिए, यानी मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो विशाखा दत्त है, यानी इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या के बारे में बताना है आपको। तो वेदों की संख्या जो है कुल यानी कितना है, यानी 4 है, आपको पता ही होगा, ठीक है। पहला आपका क्या है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद। तो सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद ही है, ये आपका यानी 4, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक के बारे में बताए थे कि अशोक जो है किस वंश के शासक थे, यानी मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो बताइए राजतरंगिणी के जो लेखक है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कलहन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताइएगा आप लोग कितने सारे क्वेश्चन को जो है अपने से यानी सॉल्व कर पा रहे हैं। आज के क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपका एग्जाम 2022 में है तो, ठीक है। जो बच्चे क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के जो महाभाष्य से हमें यानी किसकी जानकारी मिलती है, ये इसका आंसर आपको बताना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका यानी पर्याक मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं वो किसके बने होते थे। तो इसके बारे में भी आपको पिछले क्लास में जो हम काफ़ी आपको बताए थे कि जो ये जो होगा आपका यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि तांबे और किसके बने थे आपको पता होगा, यानी तांबे और चांदी के बने थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। महाभारत की रचना यानी किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत के बारे में आपको बताए थे। महाभारत का यानी जो है किस भाषा से हुई थी, यानी संस्कृत भाषा से हुई थी। और महाभारत का लेखक कौन है, यानी वेद व्यास है। और ये जो है कितने दिनों तक इसका युद्ध चला था, ये 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में, आप लोगों को पता होगा। साथ में बताते हुए इसमें जो है पांडवों की जीत हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका ब्रैकेट ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से यानी किसे जाना जाता है। तो महाभारत में जो है गंगापुत्र के नाम से जो है किसे जाना जाता है, 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो आप लोगों को पता ही होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भीष्म को यानी जाना जाता है, गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल देखिएगा, महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, जो महिर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान इनमें से यानी कौन सा होगा। पहला आपका पांडु, दूसरा धृतराष्ट्र, विदुर, या आपका तीसरा, चौथा आपका ये सभी। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको पता ही होगा नहीं, धृतराष्ट्र भी होगा, पांडु भी होगा, विदुर भी होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। पहला आपका ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, आपका शूद्र का। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए और सही आ भी रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा शूद्र, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, त्रिपिटक साहित्य जो है किससे संबंधित है। जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है, आपका वैष्णव धर्म का बात। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर जो आपका यानी वे बौद्ध धर्म का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक साहित्य जो है आपका यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। हीनयान और महायान संप्रदाय यानी किस धर्म से है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विद्वानों में से यानी कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। यानी निम्नलिखित विद्वानों में से जो कौन सा सर्वप्रथम भारत में आया था। पहला आपका हैंसोंग आया था, इब्न बतूता आया था, मार्को पोलो आपका फाह्यान आया था। तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सबसे पहले फाह्यान आए थे, ये गुप्त के काल में भी आए थे। ठीक है, गुप्त के काल में ही आए थे। देखिए 19 नंबर सवाल का आपको बताना है, महात्मा बुद्ध को यानी महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था। 19 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ये क्वेश्चन काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन ये जो है आपके लिए बहुत ही स्पेशल ये सारे क्वेश्चन है। ये कुशीनगर में, इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महावीर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में भी आपको बताए थे महावीर के बारे में। तो महावीर का जन्म जो है आपका कुंडल वैशाली में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बताइए बुद्ध के जो बचपन का नाम थे वो क्या थे। 21 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा, यानी बुद्ध के बचपन का नाम यानी आपको सिद्धार्थ यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, देखिए ये जो आपका यानी देवदत्त होगा आपका सिद्धार्थ, इसका आंसर सिद्धार्थ ही होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो है कौन थे। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 22 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी महावीर स्वामी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता के बारे में बताए थे, ये किस देश के निवासी हैं। तो ये हो जाएगा आपका यानी मोरक्को के निवासी थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर सवाल आप देखिएगा, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुई अनुवाद से अलबेरुनी परिचित था वह क्या थे, कौन कौन सा थे। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत थे, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल थे, हिंदू, उर्दू तथा संस्कृत या संस्कृत, तेलुगु, मलयालम थे। तो बताइए 24 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, यानी ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, यानी इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह क्या थी। 11वीं थी, 12वीं थी, 14वीं थी, आपका 13वीं। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी इसका 14वीं यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, आईने अकबरी कितने भागों में व्यक्त है। तो बताइए आईने अकबरी जो है आपका यानी कितने भागों में व्यक्त है, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। तो 26 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी 4 भागों में, यानी आईने अकबरी यानी कितने भागों में व्यक्त है, सॉरी आईने अकबरी जो है यानी 5 भागों में व्यक्त है, और इसमें जो कृषि की व्यवस्था जो है वो 4 भागों में व्यक्त है। ठीक है, और आईने अकबरी किसना, अकबरनामा का यानी तीसरा भाग ही आईने अकबरी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कहलाता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आप लोगों को पता होगा भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके नेतृत्व में यानी 1857 के क्रांति का नेतृत्व इसकी जी के नेतृत्व में जो हुआ था। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, जजिया जो है किससे लिया जाता था। जो जजिया जो लिया जाता था वो किनसे लिया जाता था। 27 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिम्मियों से जो है जजिया यानी लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28, बांग्लादेश की स्थापना यानी कब हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश की जो स्थापना हुआ था 1971 में इसकी यानी अस्तित्व में आया था, यानी बांग्लादेश, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेकर के भी आप लोगों को बहुत बड़ा हम समझाएं भी। देखिएगा 29 नंबर सवाल, भारत किस वर्ष यानी गणतंत्र हुआ था। तो भारत जो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी, ठीक है 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र हुआ था, यानी ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे।
आप लोगों को पता होगा ये अस्थायी अध्यक्ष और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, और सचिदानंद सिन्हा जो था उस अस्थायी अध्यक्ष था। आप लोगों को ये भी पता होगा। तो इसका आंसर आपका जो जाएगा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून जो है ये 1919 को जो है पारित किया था, जिसको हम लोग यानी काला कानून को क्या कहा जाता था? यानी रॉलेट एक्ट कहा जाता था। 2017-2020 के एनुअल एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए 32 नंबर सवाल देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन यानी किस वर्ष हुआ था? 2015 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2018 में भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये आपका यानी 1942 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तो जो कौन था? यानी लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर भारतीय अगर पूछते, अगर वहीं अगर भारतीय भारतीय अंतिम अगर गवर्नर पूछते तब वहाँ आपका सी राजगोपालाचारी होता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर सवाल देखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष के बारे में आपको बताया 2014 के एग्जाम पूछा गया, 2015-2016 में भी। तो इसके बारे में आपको हम बताएं कि इसका अध्यक्ष जो है यानी कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में तो आपको पता होगा कि 1917 में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे पहला इसका किसान आंदोलन था। 1917 में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 36 नंबर सवाल, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? संथाल विद्रोह का नेता यानी कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिद्धू एंड कन्हू था। आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जो 2015 के एग्जाम पूछा गया, 2018 के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू कहाँ किया गया था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। ये आपका जो होगा बंगाल, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे में नहीं, पंजाब में नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बंगाल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिहार में अठा सल्तनत के विद्रोह का प्रमुख नेता यानी कौन था? तो बताइए बिहार में जो अठा सल्तनत के प्रमुख नेता जो है इनमें से यानी कौन सा था? पहला आपका पीर अली था, कुंवर सिंह था, दिलीप सिंह, आपका बाजीराव। तो बिहार से अगर आपको पूछे बिहार का तो आपको डायरेक्टली कुंवर सिंह देना है। अगर पटना का वहीं पूछते तो आपको पीर अली देना था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कुंवर सिंह, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है निहित है यानी किसमें? 2014 के एग्जाम पूछा गया, 2015-2016 में पूछा गया। तो ये होगा आपका यानी आंसर आपका संविधान, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यानी किस युग की सभ्यता है। तो आपको पता है इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कांस्य युग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 2011-2019 के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा जो आपको पता ही होगा यानी रावी नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो 1921 में जो हड़प्पा का खोज हुआ था, सबसे पहला खोजा गया स्थल वही था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लोथल कहाँ स्थित है? 42 नंबर सवाल का देखिएगा, लोथल कहाँ पे स्थित है? 2015 और 2018 के एनुअल एग्जाम पूछा गया है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या आपका पंजाब। तो देखिए लोथल जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है? यानी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था? 2011-2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, यानी आर डी बनर्जी। आर से राखलदास, डी से दास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी हो गया। चलिए 44 नंबर सवाल देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, यानी मैगस्थनीज का लेखक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन या जो है यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत यानी किस शासक ने की थी? जो प्राचीन भारत में जो है धम्म की शुरुआत जो किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 47, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। 2017, 2020, 2011, 2019 के एनुअल एग्जाम में सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया। ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, महाभारत का युद्ध यानी कितने दिनों तक चला था? 2015 के एनुअल एग्जाम पूछा गया, 2018 में पूछा गया। तो महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? आप लोगों को पता होगा, यानी 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, यानी गंगापुत्र जो है भीष्म को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से है? ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत बड़ा क्लास में बताएं कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है आपका जैन धर्म से है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका जो होगा यानी कौन सा होगा? यानी कनिष्क, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, दीन इलाही जो संबंधित है यानी किससे है? तो दीन इलाही के बारे में आप लोग को बहुत बार बताए थे। दीन इलाही जो है आपका अकबर से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था?
तो भारत का अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जजिया जो लिया जाता था यानी किससे लिया जाता था आपका, यानी जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किताबुल डेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन बताएगा। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसलिए यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करना चाहेंगे। और साथ में आप लोगों को आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेगा, क्योंकि आपके लिए इतना हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना जरूर। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडियाज नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।